चलिए बजट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। घरों को एग्जांपल बनाते हैं। महीने की सैलरी 100 रुपए है, तो 100 रुपए में हमें ये देखना होता है बिजली पर कितना आता है मेरा, उसको देखना है। घर में राशन कितना आना है, उसको देखना है। घर में जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उन पर कितना खर्च आता है, कहीं जाना है या किस तरीके की चीज़ों को करना है तो उसमें कितने खर्च आते हैं। इस तरीके से हम एक आंकड़ा लगाते हैं, तो उस हिसाब से अपनी सैलरी को हम एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरीके की बजट बनाते हैं। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी सैलरी कितनी है। अपने इंडिया की बात करते हैं तो यानी कि एक मैक्रो लेवल पे बात होती है, और यहाँ पर छोटा मोटा तो बात नहीं हो रही है, ये बड़े लेवल की बात है। इसलिए यहाँ पर पहले क्या होता है, जब देश की बात होती है तो देश में पहले इनकम नहीं देखी जाती, पहले खर्चे देखे जाते हैं। खर्चे क्या देखे जाते हैं कि हमें सरकारी अस्पताल बनाने हैं, एग्रीकल्चर पे खर्च करनी है, किस क्षेत्र पर खर्च करनी है, IT सेक्टर पर खर्च करनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करनी है, लघु और कुटीर उद्योगों पर खर्च करना है, परिवहन पर खर्च करना है। पहले तो हम इस चीज को देख लेते हैं, अनुमान लगाते हैं हम लगभग इस सेक्टर में इतना रुपए खर्च करने वाले हैं। हमें रुपए भी तो चाहिए, हम रुपए कैसे खर्च करेंगे, इसके लिए वो अलग अलग पैसे को जुटाने का प्रयास करती है। इनकम टैक्स से हमारा पैसा इतना जाता है, कारपोरेट टैक्स से इतना जाता है, टैक्स से इतना जाता है, नॉन टैक्स से इतना जाता है। जब सरकार की जो खर्चे हैं वो ज्यादा मात्रा में अगर हो जाते हैं और सरकार के पास जो आमदनी का स्रोत है वो कम हो जाता है, तो सरकार को उधार लेना पड़ता है। आम जनता से भी उधार ले सकते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उधार ले सकते हैं।